रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों कूटनीतिक मोर्चे पर लगातार मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। पहले अमेरिका के न्योते पर अलास्का गए तो अपनी ही शर्तों पर वार्ता करके लौटे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया समेत कुछ हिस्सा रूस को देने पर सहमत हो जाए और उसके साथ ही स्थायी तौर पर जंग खत्म करने पर सहमति बन जाए। ऐसा होता है तो यह व्लादिमीर पुतिन के लिए निजी जीत होगी और वह अखंड रूस के सपने की ओर एक कदम बढ़ाते भी नजर आएंगे। अब एक और खबर सामने आ रही है, जो कि यह है कि अमेरिका अगली त्रिपक्षीय मीटिंग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में करने जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह भी व्लादिमीर पुतिन की ही जीत मानी जाएगी। कैसे, आइए समझाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग में हंगरी लगातार रूस का समर्थन करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हंगरी उस नाटो का भी मेंबर है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। इस संगठन को परंपरागत तौर पर रूस विरोधी माना जाता है, लेकिन जंग में हंगरी ने लगातार यूक्रेन पर ही निशाना साधा है और उसे युद्ध विराम की सलाह भी दी है। अब यदि उसी देश में त्रिपक्षीय मीटिंग होती है तो यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए निजी जीत होगी। उनके हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हंगरी के अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और रूस से भी वह बनाकर चलता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि हंगरी ही त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अनुकूल देश है। हालांकि यूक्रेन के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि उसके रिश्ते हंगरी से बहुत अच्छे नहीं हैं। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भी जल्द ही एक मीटिंग होने जा रही है। बता दें कि इसी बीच स्विट्जरलैंड ने भी एक मध्यस्थता के लिए होस्ट बनाने की इच्छा जाहिर की है। बुडापेस्ट में मीटिंग यूक्रेन के लिए 30 साल पुरानी यादें भी ताजा करेगी, जब उसे ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने संप्रभुता प्रदान करने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा उससे परमाणु हथियार को भी त्यागने को राजी कर लिया था। माना जाता है कि परमाणु हथियार को त्यागने के बाद से ही यूक्रेन की स्थिति कमजोर हुई और वह रूस के मुकाबले जंग में पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाया। बता दें कि पिछले दिनों हंगरी ने यूक्रेन की तब आलोचना की थी जब रूस की तेल पाइपलाइन पर अटैक हुआ था। हंगरी का कहना था कि ऐसा करना सरासर गलत है। इस पर यूक्रेन ने कहा था कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की है। यदि कोई दिक्कत है तो हंगरी को शिकायत रूस से करनी चाहिए। ये दिलचस्प बात है कि नाटो का मेंबर होते हुए भी हंगरी लगातार रूस का ही समर्थन करता रहा है और उससे तेल की भी बड़े पैमाने पर खरीद कर रहा है।